बीरबल और शेख चिल्ली। एक बार सुबह की सैर पर जाते समय अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हम तुम्हें पहले भी कोई एक राज्य देकर उसका राज्याधिकारी बनने का प्रस्ताव दे चुके हैं, पर तुम प्रत्येक बार प्रस्ताव ठुकरा देते हो। क्या तुम्हें राज्याधिकारी बनने या राजा बनने का मन नहीं करता? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जीवन में कभी लोभ नहीं करता और न ही मेरी शेख चिल्ली की तरह ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखने की आदत है। शेख चिल्ली? ये कौन है बीरबल? अकबर ने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, शेख चिल्ली अपनी दुनिया में खोया हुआ एक ऐसा नमूना है जो मेरे पूरे नगर में अपनी मूर्खता के लिए प्रसिद्ध है। मेरे घर के पास में ही रहता है और अपनी ही विचित्र दुनिया में खोया रहता है। अकबर बोले, बीरबल, ऐसे व्यक्ति से तो हम मिलना चाहेंगे। इस बहाने थोड़ा मनोरंजन भी होगा। ठीक है महाराज, आज आपका मनोरंजन ही करवा देता हूँ। शेख चिल्ली की हरकतों को ध्यान में रखते हुए बीरबल ने अपनी एक योजना बना ली और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। बीरबल ने कुछ सैनिकों को शेख चिल्ली के पास भेजा और कहलवाया कि राजा अकबर आज सबकी फरियाद सुनेंगे और सबको कुछ न कुछ पैसों या खाने पीने की मदद भी करेंगे। यह समाचार सुनकर शेख चिल्ली ने समय बर्बाद नहीं किया और पहुंच गया दरबार में। योजना के अनुसार शेख चिल्ली की बारी आने पर उसे एक सत्तू से भरा एक मटका दिया गया। फिर बीरबल ने शेख चिल्ली से पूछा कि तुम इस मटके का क्या करोगे? अब शेख चिल्ली तो शेख चिल्ली ठहरा। उसने वो मटका जमीन पर रखा और शुरू हो गया। शेख चिल्ली ने कहा, प्रभु, मैं इस सत्तू को संभाल कर रखूंगा और जब शहर में अकाल पड़ेगा ना, तो सत्तू का दाम 100 रुपये हो जाएगा। मैं सत्तू बेचकर बकरियां खरीद लूंगा, बाद में इन बकरियों को बेचकर गाय खरीद लूंगा, इसके बाद भैंस और घोड़े सब कुछ खरीद लूंगा। अब शेख चिल्ली अपनी कल्पनाओं की विचित्र दुनिया में पूरी तरह खो चुका था। घोड़ों को अच्छी कीमत पर बेचकर खूब सारा सोना खरीदूंगा और फिर सोने को अच्छे दाम पर बेचकर बड़ा सा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति देखकर कोई भी अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देगा और शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा उसका नाम मैं मंगल रखूंगा। फिर जब मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलने लगेगा ना, तो मैं दूर से ही उसे खेलते देखकर आनंद लिया करूंगा। जब मेरा बच्चा मुझे परेशान करने लगेगा तो मैं गुस्से में अपनी पत्नी को बोलूंगा और कहूंगा कि तुम बच्चे को भी ठीक से नहीं संभाल सकती, हाँ? अगर वह घर के कामों में व्यस्त होगी और मेरी बात का पालन नहीं करेगी तो मैं गुस्से में उठकर उसके पास जाऊंगा और उसे पैर से ठोकर मारूंगा। ये सारी बातें सोचते सोचते शेख चिल्ली का पैर ऊपर उठता है और सत्तू से भरे मटके में धड़ाम से ठोकर लगती है, जिससे उसका मटका टूट जाता है और मटके के टुकड़े हवा में उड़ते हुए अकबर के ऊपर जाके गिरते हैं और सत्तू अकबर के मुंह पर जाकर कॉस्मेटिक पाउडर की तरह चिपक जाता है। अब शेख चिल्ली कभी अकबर का मुंह देखे और कभी बीरबल का। भरी सभा में ऐसी बेइज्जती देखकर अकबर आग बबूला हो जाते हैं। वो तुरंत शेख चिल्ली को बंदी बनाने का आदेश दे देते हैं और कहते हैं, इस नौमुराद को तो मैं सूली पर चढ़ाऊंगा। बीरबल ये देखकर तुरंत हरकत में आ जाते हैं, महाराज, यह अन्याय हो जाएगा। दरअसल शेख चिल्ली को बुलाने का तात्पर्य आपको यही दिखाना था कि ये अपने ही सपनों की विचित्र दुनिया में रहने वाला कितना बड़ा मूर्ख है। अकबर भी अपने ठंडे दिमाग से गौर करते हैं और महसूस करते हैं कि बीरबल सच बोल रहा है। मुंह पे से सत्तू हटाने के लिए अकबर आईने के सामने जाते हैं और अपना चेहरा देखकर जोर का ठाकर मारकर हंसते हैं और बीरबल से कहते हैं, बीरबल, ऐसे मनोरंजन के साधन को तो हमारे महल में होना चाहिए। बीरबल ने कहा, महाराज, एक मूर्ख की संगति 100 विद्वानों की संगति पर भारी पड़ती है। शेख चिल्ली जहाँ है वहीं अच्छा है। आज उसने अपने मटके पर लात मारकर आपको हूर की परी बनाया है। किसी दिन अगर आपके मटके पर लात मार दी ना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बीरबल की द्विअर्थी बात सुनकर बादशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शेख चिल्ली की तरह कभी भी किसी भी काम को करते वक्त मन में लोभ नहीं आना चाहिए। लोभ का फल कभी भी मीठा नहीं होता। साथ ही सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करना भी ज़रूरी है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।